हाय दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मुकेश यादव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैप टारगेट में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज का हमारा जो वीडियो है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम से आपको हम 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 7 की घात 105 का इकाई अंक क्या होगा, यानी 7 की घात 105 का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा। तो इकाई अंक की बात क्या है, यहां हम इकाई अंक जानने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम 7 को लिखे 7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 7, क्या करेंगे 7 49, 7 49 और 49 में यदि हम 49 का गुणा करेंगे 9 9 81 हासिल हो गया 8, 9 4 36 और 8 44, यहाँ करेंगे 4 9 36 और 4 4 16 3 19, यहाँ हो जाएगा 1 6 4 10 के 0, 9 4 13 14 के 4 1 1 2, यानी हो जाएगा 24 0 1। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इकाई अंक याद करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी 7 आपको कहेगा, जब भी एज लाइक जब भी 7 की घात कुछ भी दे और आपको कहे कि इसका इकाई का अंक बताइए, जब भी आपको 7 घात दे, 7 की घात कुछ भी दे 100 200 जो भी दे, आपको जब भी कहे कि आप इसका इकाई अंक ज्ञात करिए तो हम पहले 7 के पावर 4 लिख लेंगे। कितना 7 के पावर 4 और फिर ब्रैकेट लगा लेंगे। 7 के पावर 4 हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम 7 का 4 बार गुणा करेंगे तो उसका जो यूनिट आने है, यानी जो इसका इकाई अंक होगा वो होगा 1, इकाई अंक होगा 1, इसलिए इसको हम लिखते हैं 7 घाते 4। अब इस 4 से अगर हम भाग करें इसमें तो हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा 2 हो गया 25, 4 6 24, एक घात बच जा रहा है यानी 1 7 बच जा रहा है। देख अब इसको तो हम जानते हैं, इसका करेंगे तो आ जाएगा 24 0 1, अगर 7 को 4 बार करेंगे 24 0 1 गुणते 26 इंटू 7, 24 0 1 घात 24 0 1 घाते 26 गुणते 7। अब इसका अगर हम 24 0 1 24 गुणते 24 0 1 गुणते 24 0 1 अगर कितनी भी बार लिखेंगे लास्ट में देखिए यहाँ 1 आ रहा है और 1 में 1 में 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी इसका जो इकाई अंक बनेगा पूरा कितना बनेगा 1, इसका हो गया 1 और इसका हो गया 7, यानी गुणा करेंगे तो कुल मिला के आ जाएगा 7, यानी 7 घाते 105 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 7, यानी इसको जो हम सॉल्व करेंगे पूरा तो इसका जो इकाई अंक हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 43 17 के घाते 173, 43 17 घाते 173 में इकाई का अंक क्या होगा, इसमें भी पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या आता है। इकाई की बात किया है जिसमें हम 43 और 17 से मतलब नहीं है, इकाई के स्थान पर 7 है तो हम केवल लेते हैं 7, तो जाएगा 7 के पावर 173, 7 के पावर 173 हो गया। हम जैसे उस वाले क्वेश्चन को तोड़े थे ऐसे इस वाले क्वेश्चन को तोड़ देंगे। यहाँ आया है 7 तो लिखेंगे 7 के घाते 4, 7 के पावर 4 लिख दिया। अब इस 4 से भाग करेंगे इसमें 173 में तो हो जाएगा 4 चौक 16, बस गया 1 हो गया 13, 4 तिहाई 12 बस गया 1 तो हो गया 7। फिर यहाँ इसका क्या बनेगा, यहाँ इसका बनेगा 24 0 1, यानी 7 घाते 4, इसका हो जाएगा 24 0 1 और 1 का करेंगे तो कुल मिला के इसका कुल बनेगा कितना, कुल मिला के इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 7, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 7, यानी 43 17 का भी जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 7 ही होगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमको दिया है 6 7 4 गुणते
218 इंटू 437 इंटू 513। अब इसमें हमें कह रहा है कि के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, हमें इकाई, हम लोग पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमें इकाई से मतलब है, बाकी अंक को हम छोड़ देते हैं। यहाँ इकाई के स्थान पर 4, यहाँ 8, यहाँ 7 और यहाँ 3, इनका गुणा कर लेते हैं इकाई, क्योंकि इकाई का अंक पूछा है हमसे। क्या 4 गुणते 8 गुणते 7 गुणते 3, यहाँ करेंगे 8 चौक 32, 32 में 7 का गुणा कर लेंगे, 32 सत्ते 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 1, 7 तरीके का 22, 224, फिर गुणा करेंगे तो फिर यहाँ इसका 4 8 32, 32 में 7 गुणा किए तो 7 दूनी 14, 7 तरीके से 22, और फिर इसी में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 चौ 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, यानी इसका जो टोटल मल्टीप्लाई आया हमारा वो आया 672। और इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई के स्थान पर है 2, इकाई के स्थान पर कितना है 2 है, यानी इसमें इसके गुणनफल में इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, इकाई बराबर हो जाएगा 2, इकाई बराबर 2 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है 3547 के पावर 153 इंटू 561 के पावर 72 में 72 का इकाई अंक क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। हम बताएं हमें इकाई कह रहा है, तो इकाई के स्थान पर यहाँ पर 7 है, यहाँ लिखेंगे 7 के पावर 153 इंटू यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 के पावर 72। चलिए यहाँ से 7 है, हम इसके पहले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं 7 टाइप का, यहाँ करते हैं 7 के पावर 4 बना लेंगे हम लोग, 7 के पावर 4, और फिर इसी 4 से भाग करेंगे इसमें तो 4 तिहाई 12 बच गया, 3 हो गया 33, फिर 4 8 32, यहां ध्यान दीजिए हो गया 4 तिहाई 12 बचा 3 हो गया 33, 4 8 32, 7 बच गया, और यहाँ हो गया 1 के पावर 72। तो इसका हो जाएगा 1 और ये 7, इसका भी हो जाएगा 1 गुणते 7 गुणते 1 बराबर कितना हो जाएगा इकाई का 7, इसका इकाई हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कह रहा है कि 7 के पावर 71 इंटू 6 के पावर 59 इंटू 3 के पावर 65 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। इसमें कह रहा है कि आप इकाई अंक बताइए। तो चलिए यहाँ हम लोग 7 का तो पढ़ चुके हैं, यहाँ करेंगे 7 के पावर 4 और फिर इसी से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 1 के 4, यहाँ बचा 3 हो गया 31, तो 4 7 28 बच गया 3, यानी 7 के घाते 3 बच गया यहाँ पर, और यहाँ 6 के घाते 59 कर देते हैं हम, क्योंकि दोस्तों 6 के घाते 59 मिली कहती है। अगर आप 6 का देखेंगे 6 गुणते 6 गुणते 6 गुणते 6 कितनी भी बार करेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216, ये आपको 36 छक्का 216 12 36 हो जाएगा। इस तरह से आपको 6 का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही प्राप्त होगा, तो 6 को हम 6 ही रहने देते हैं। यहाँ 3 है,
अब 3 का तो अगर हम 3 को हमें 1 में बदलना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लिखें 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81। तो 3 के घात हम क्या लिख देते हैं 4, 3 के घाते 4 लिख दिए, फिर इस 4 से भाग कर देंगे 65 में। जब 65 में भाग करेंगे हम तो 4 1 के 4 बच गया, 2 हो गया 25, 4 छंग 24 और 1 बच गया यानी 3 बच गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, इसका तो हमारा हो जाएगा 1, इसका करेंगे तो 7 49, 49 7 3, जब 7 का 3 बार गुणा करेंगे 7 गुणते 7 तो 7 49 7 343, तो इसका हो गया 343 गुणते 6 का करेंगे तो 6 ही आएगा, इसका हो गया 1 और यहाँ हो गया 3। अब हमें इकाई का गुणा करने के लिए करा तो यहाँ हो गया 1 3 के 3 6 3 18 18 3 54। तो यहाँ हमारा जो इकाई का स्थान, यहाँ इकाई का स्थान पर जो आया कितना है, कितना आया, तो यहाँ पूरा गुणा करने पर आया 54, तो यहाँ इकाई के स्थान पर कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ इकाई अंक जो बनेगा वो कितना बनेगा 4 बनेगा, इकाई अंक यहाँ हो जाएगा 4। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें दिया है अगला क्वेश्चन हमारा, कह रहा है कि 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं हम लोग। 7 का हम तो जानते हैं, यहाँ करेंगे 7 के घाते 4, फिर इस 4 से भाग करेंगे, जब इस 4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 1 हो गया 15, तो 4 तिहाई 12 बच गया 3। यहाँ ध्यान दीजिए, जब किया हमने 4 दूना 8 बचा 1 हो गया 15, 4 तिहाई 12 बच गया 3, तो 7 के घाते 3। और यहाँ करेंगे हमें यहाँ पर एक सिद्ध करना भी, तो हम दिखाए थे कि 3 का हम 4 बार करेंगे तो हमको इकाई का अंक 1 प्राप्त होता है। क्या करेंगे 3 के घाते 4 और फिर 3 के घाते 4 और फिर 4 से भाग करेंगे, 4 1 के 4, यहाँ 4 1 के 4 बच गया, 1 हो गया 18, 4 4 16 और 2 बच गया, नहीं हो गया 3 के घाते 2। तो यहाँ करेंगे, इसका तो हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 49 343 और इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3 3 का 9। यहाँ 343 माइनस 9, अगर 343 में से हम 9 घटाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए 13 में से 9 गया 4, यहाँ हो जाएगा 1 3 और फिर 13 में से 9 गया 4, यहाँ हो गया, माफ कीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 13 में से, यहाँ 13 में से 9 गया 4, यहाँ 3 और यहाँ पर 3, यानी हो गया 334। आगे घटाने पर जो इकाई के स्थान पर कितना है 4, तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 4 हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, एक शेष बचता है यदि एक शेष बचता है यदि भागफल को
यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 65 से भाग दें, तो क्या शेषफल बचेगा? इसी संख्या को हम 65 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा? चलिए देख लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है एक संख्या को 13 से व्यक्त करने पर, यानी 13 से भाग कर रहा है। हमें क्या पता हो गया? भाजक। पहली बात तो आपको भाजक दिया है 13। भाजक कितना दिया है? 13। यानी जिसको भाग कर रहा है, भाजक से बोला ना, एक संख्या को 13 से भाग देने पर जिससे भाग करते उसको भाजक कहते हैं। तो भाजक को 13 से जब भाग करने पर शेष बचता है कितना? 1। शेषफल भी हमको दे रहा है 1। हमको भागफल नहीं दे रहा है तो हम भागफल मान लेते हैं। भागफल बराबर मान लेते हैं हम यक्ष, या मान लेते हैं क्यू। भागफल बराबर मान लिए क्यू। यहां ध्यान दीजिए, हमको भाजक किताब वहां दिया है क्वेश्चन में, शेषफल क्वेश्चन में, और भागफल हमने अपने से मान लिया। अब यदि हम भाज्य निकालना चाहें तो भाज्य बराबर हमारा बनेगा, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो इसी तरह से अगर हम करें भाज्य बराबर निकालें तो भाजक हमारा है 13 और भागफल हमारा है क्यू, 13 गुणते क्यू प्लस शेषफल है 1। तो इस तरह से अगर हम करें तो हमारा भाज्य बन जाएगा 13 क्यू प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि भागफल को, यहां ध्यान दीजिए, कि यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, और भागफल हमने माना क्या था? क्यू। याद है हमने भागफल माना था क्यू। अब कह रहा है कि यदि क्यू को किससे भाग दे रहा है? 5 से। भागफल को भाग दे रहा है ना, 5 से भाग दे रहा है, और यहां मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू बार जाता है, और शेषफल कितना बचता है? 3 बचता है। तो यदि अगर हम भाज्य बराबर यहां लिखें, कैपिटल क्यू बराबर लिखे हम, होता है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। क्या हो जाएगा? 5Q, यहां हो जाएगा भाज्य बराबर 5Q प्लस 3। तो Q बराबर हो गया 5Q प्लस 3। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब Q की वैल्यू, इस Q की वैल्यू हमने चल के इक्वेशन 1 में पुटअप कर देते हैं। तो यहां जब इस Q की वैल्यू हम ले जाकर यहां पुटअप करेंगे, क्या हो जाएगा? 13 गुणते Q की वैल्यू दिया है 5Q प्लस 3 और प्लस 1 था तो प्लस 1। यहां करेंगे 13 पचे 65Q और प्लस 13 तिया 39 और प्लस 1। तो यहां जब करेंगे तो हो जाएगा 65Q प्लस यहां 39 और 40। अब आज हमें इतना प्राप्त हुआ 39, यानी कि जो भाज्य हमारी थी इतना प्राप्त थी। अब कह रहा है कि यदि इसे 65 से भाग दें, 65 से जब भाग देंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, बचेगा शेषफल क्या? 40। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 40। यानी एक संख्या को यदि हम 13 से व्यक्त करने पर 1 शेष बचता है, और यदि भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को हम 65 से भाग दें तो कितना शेषफल बचेगा? बचत कुल मिला के 40। अब आपको बताए भाज्य बराबर इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।